दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से आपको प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जिसमें पूरे 21 क्वेश्चन हैं जो बार बार केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी एवं नेट में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपका इस प्रकार है। निम्न भाषाओं के कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है। आपको कालक्रम के अनुसार बताना है। पहला है संस्कृत पाली प्राकृतिक अपभ्रंश, दूसरा पाली संस्कृत अपभ्रंश प्राकृतिक, तीसरा अपभ्रंश पाली प्राकृतिक संस्कृत, अपभ्रंश पाली प्राकृतिक संस्कृत। तो इसमें ऑप्शन बता रहे हैं कालक्रम के अनुसार सबसे पहले किस भाषा का विकास हुआ था, संस्कृत का। तो इसमें आपको बताना है, आपका जो आंसर रहेगा वह फर्स्ट हो जाएगा संस्कृत। पहले संस्कृत आई थी, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृतिक भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। आपका दूसरा प्रश्न है दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं। दक्षिण साउथ इंडिया की जो भाषा है कौन सी है। द्रविड़ परिवार, आर्य परिवार, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका दूसरा हो जाएगा द्रविड़ परिवार होगा। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा द्रविड़ परिवार, क्योंकि आप ट्रिक से भी समझ सकते हैं दक्षिण द से दक्षिण, द्रविड़ द से द्रविड़। तो ऐसे ट्रिक के हिसाब से अगर याद करें तो जल्दी से याद हो जाता है। तो दक्षिण भारत की भाषा जो है वह द्रविड़ परिवार है। तीसरा प्रश्न आपका है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौर श्रेणी अपभ्रंश, प्राकृतिक भाषा जो है। तो आपका आंसर रहेगा इसमें तीसरे का तीसरा रहेगा आपका सौर श्रेणी अपभ्रंश। तीसरे का तीसरा है, तीसरे का तीसरा आपका सौर श्रेणी अपभ्रंश। चौथा है स्क्रीन पे आपके अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है। आपको अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है बताना है। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा हो जाएगा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। आपका तीसरा है। आपका पांचवा प्रश्न है ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ। ऋग्वेद जो वेद होते हैं 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें आपको बताना है कि ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ था। पाली, वैदिक संस्कृत, अवहट्ठ, प्राकृतिक। तो आपका उत्तर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा वैदिक संस्कृत, क्योंकि सबसे पहले वेदों की भाषा जो है वह संस्कृत को ही माना गया है। वेद जितने भी लिखे गए हैं वह संस्कृत में ही लिखे गए हैं, इसलिए आपका सेकंड आंसर है। इनमें से छठवां है इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता। इसमें बताना है कि कौन सा अपभ्रंश में प्रयुक्त नहीं होगा, ये ध्यान देना है, नहीं होगा। तो है अवहट्ठ, अवहस्त, देश भाषा, डिंगल भाषा। का छठा है इसमें आपका हो जाएगा डिंगल, मतलब कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डिंगल। अगला सातवां है इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है। वियोग की भाषा संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, पाली। इसमें बताना है कि कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड हो जाएगा अपभ्रंश। क्या हो जाएगा, अपभ्रंश जो है वियोगात्मक भाषा है। अगला पेज आपका प्रश्न नंबर 8 है हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा का जो प्रारंभ हुआ था वह कब से है। तो 1500 ईस्वी, 500 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1000 ईस्वी। तो आपका आठवां का जो आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी से माना जाता है कि जो हमारी हिंदी भाषा का जो प्रारंभ हुआ था 1000 ईस्वी, मतलब चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपका है अपभ्रंश के भेद नागर, उपनागर व ब्राचरण किसने दिए हैं। हेमचंद्र, विद्यापति, लक्ष्मीधर, मार्कंडेय।
आपको बताना है इसमें से किसने दिया। तो अपभ्रंश के भेद नागर जो हैं उपनागर, वह दिया है आपका ऑप्शन रहेगा 4, मार्कंडे ने दिया है, ऑप्शन 4 है। अगला है सुमेलित करना है आपको। सुमेलित में ही हमको ज्यादा मुश्किलें आती हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुमेलित में अगर 2 ऑप्शन आपको थोड़ा सही से आ रहा है तो आप धीरे धीरे बाकी जो नहीं आते हैं उनको लास्ट में आप कर सकते हैं। तो इसमें है, एक है अपभ्रंश क्षेत्रीय रूप और एक दूसरा है विकसित होने वाली भाषा। ऐसे ही क्वेश्चन हमें मुश्किलें पैदा करते हैं, जो कि हम परेशानी में पड़ जाते हैं। तो इसमें आपका रहेगा बताना है आपको सौरसेनी अपभ्रंश ब्रजभाषा, मागधी अपभ्रंश अवधी भाषा, अर्धमागधी अपभ्रंश पंजाबी, पैसाची अपभ्रंश मैथिली। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, हो जाएगा थर्ड है आपका इधर, ये थर्ड थर्ड हो जाएगा। थर्ड पे टिक करिए, थर्ड ऑप्शन। थर्ड में आपको देखिए इसमें है सौरसेनी अपभ्रंश ब्रजभाषा हो जाएगी, मागधी अपभ्रंश मैथिली, अर्धमागधी अपभ्रंश अवधी, पैसाची अपभ्रंश पंजाबी। आपका 11वां रहा, 11 11 है। पाली भाषा का एक अन्य नाम, पाली भाषा का आपको नाम बताना है कि पाली भाषा का दूसरा नाम क्या है। मागधी, प्राकृतिक, अपभ्रंश। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन पाली भाषा का अन्य नाम है मागधी है, पहला हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा इसमें। अगला है 12 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? आपको बताना है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र शुक्ल, सोमप्रभ सूरी। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वयंभू को अपभ्रंश का सबसे प्रथम महाकवि माना गया है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन स्वयंभू को माना गया है महाकवि अपभ्रंश का। 13 नंबर है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? पूर्वी हिंदी को आपको बताना है कि उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। प्रश्न नंबर आपका 13 है। इसमें है ब्राचंड, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, हो जाएगा थर्ड, हो जाएगा आपका आंसर अर्ध मागधी। 14 प्रश्न आपका है, नंबर 14। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या है? अपभ्रंश में बोलचाल की भाषा का नाम आपको बताना है। इसमें हिंदी, देश भाषा, अवहट्ठ, अवहत्थ। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 14 का हो जाएगा तीसरा, अवहट्ठ को माना गया है। किसको माना गया है? अवहट्ठ को, तीसरा हो जाएगा आपका। अगला है पाली किस धर्म की भाषा है? पाली को बताना है पाली किस धर्म की भाषा है। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। मतलब पाली भाषा किस धर्म में बोली जाती थी? आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के लोग करते थे। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपका, सेकेंड हो जाएगा बौद्ध धर्म। और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जैन लोग करते थे। अगला आपका 16 नंबर है, 16 प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी, मागधी। आपको बताना है कि रामचरित जो भाषा है वो किस भाषा में लिखी गई। तो ये तो सब तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस अवधी भाषा में। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका अवधी, अवधी भाषा। अगला है 17, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम आपको बताना है। इसमें हो जाएगा पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, अवहट्ठ। तो इसमें है अपभ्रंश की जो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट्ठ। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा, चौथा अवहट्ठ को माना गया है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ठ है। आपका 18 प्रश्न है,
अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के जो मध्य का जो समय है उसे क्या कहा जाता है? उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल, प्राकृतिक काल। तो आपका 18 हो जाएगा, संक्रांति काल कहा जाता है, थर्ड हो जाएगा, थर्ड वाला आपका हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन संक्रांति काल कहा जाता है। प्रश्न है 19, सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। पहला, ब्रजभाषा, अवधी, कुमाऊनी और गढ़वाली। सेकंड, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। थर्ड, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। फोर्थ, लद्दा, पंजाबी, गुजराती और मराठी। तो आपको सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न है जो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, पैसाची, सौर श्रेणी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 20 का पहला हो जाएगा, मागधी। पहला, मागधी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव अपभ्रंश से हुआ है। आपका लास्ट प्रश्न है 21 नंबर है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगी आपके टीचिंग एग्जाम के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।